नमस्कार दोस्तों हर व्यक्ति अपने जीवन में समृद्धि और सफलता की कामना करता है, लेकिन गरीबी और संघर्ष से बाहर निकलना तभी संभव है जब हम सही ज्ञान, दृष्टिकोण और प्रयास को अपनाएं। ये दुनिया कुछ मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है, जिनका पालन करके हम न केवल आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन भी पा सकते हैं। इस कहानी में हम उन 5 महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जो आपकी सोच को बदलकर आपको गरीबी से मुक्ति दिलाने में मदद करेगी। ये बातें न केवल भौतिक संपदा अर्जित करने के लिए आवश्यक है, बल्कि जीवन में आत्मनिर्भरता, संतोष और सच्ची सफलता की ओर ले जाने वाली है। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, गर्मी का दिन था। एक छोटे से गांव में 5 दोस्त रामू, श्यामू, राजू, भीम और मोहन एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके चेहरों पर थकान और निराशा साफ झलक रही थी। रामू बोला, साहूकार ने मेरी खेती छीन ली। अब मैं मजदूरी करके घर चला रहा हूँ। जब अपनी ज़मीन नहीं रही तो जिंदगी कैसी। श्यामू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी परेशानी अपनी जगह है, लेकिन मेरी हालत देखो। मैं स्कूल जाना चाहता था, लेकिन गरीबी ने मुझे रोका। अब मैं दूसरों के खेतों में काम करता हूँ। राजू ने उनका दर्द समझते हुए कहा, मैं भी मजदूरी करता हूँ। पिताजी के साथ ईंट भट्टे पर काम करता हूँ। बच्चों की तरह खेलने और सीखने का वक्त कभी मिला ही नहीं। भीम ने भी अपनी कहानी सुनाई, मेरी फसल हर साल खराब हो जाती है। कड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन मेहनत का फल कभी नहीं मिलता। मोहन ने सबसे अंत में कहा, मैं अमीर लोगों के घरों में नौकर हूँ। उनकी झूठी बातें सुनता हूँ और उनके झूठन खाकर जीता हूँ। क्या यह भी कोई जिंदगी है? जो दोस्त अपनी गरीबी और तंगहाली पर तकरार कर रहे थे, तभी एक वृद्ध साधु जिनका नाम महात्मा आनंद था उधर से गुजरे। उनके कंधे पर झोला था और आंखों में करुणा झलक रही थी। साधु ने उनकी बातें सुनी और पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम सब बहुत परेशान लगते हो। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? सभी दोस्तों ने उन्हें अपनी परेशानियाँ बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनकर तुम सबको अपनी परेशानी का हल मिल जाए। साधु ने राजा चंद्रशेखर की कहानी शुरू की। साधु ने कहा, बहुत समय पहले एक राजा था, चंद्रशेखर। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसके राज्य में लोग बेहद गरीब थे। राजा ने 5 साधुओं को बुलाया और उनसे पूछा, मेरा राज्य इतना संपन्न होने के बावजूद लोग गरीब क्यों है? साधुओं ने उत्तर दिया, राजन, लोग सही आदतें और सोच नहीं अपनाते। हमें उनके साथ रहकर उन्हें 5 बातें सिखानी होगी। राजा ने उन्हें अनुमति दी। साधुओं ने नगरवासियों को 5 बातें सिखाई। पहली, कड़ी मेहनत और ईमानदारी। दूसरी, शिक्षा का महत्व। तीसरी, आत्मनिर्भरता। चौथी, धैर्य और योजना। 5वीं, सेवा का महत्व। इन आदतों को अपनाकर नगरवासियों ने अपनी गरीबी से मुक्ति पा ली। यही 5 बातें साधु ने उन 5 दोस्तों को भी सिखाई। पहला पाठ, कड़ी मेहनत और ईमानदारी। साधु ने रामू से कहा, जंगल में एक व्यापारी की गाड़ी फंस गई है, जाओ और उसकी मदद करो। रामू जंगल में गया और देखा कि गाड़ी कीचड़ में फंसी है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी को बाहर निकाला। व्यापारी ने उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर इनाम में सोने के सिक्के दिए। रामू ने उन सिक्कों से अपनी खोई हुई जमीन वापस ले ली और मेहनत से खेती करने लगा। अब उसकी जिंदगी बदलने लगी। दूसरा पाठ, शिक्षा का महत्व। साधु ने श्यामू को समझाया, तुम दूसरों को सिखाकर अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हो। शिक्षा ही गरीबी का सबसे बड़ा इलाज है। श्यामू ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। लोग उसकी लगन देखकर उसे सहायता देने लगे। धीरे धीरे वह खुद भी पढ़ाई पूरी कर सका। अब वह शिक्षित था और गांव में सम्मानित व्यक्ति बन गया। तीसरा पाठ, आत्मनिर्भरता। साधु ने तीसरे दोस्त राजू को बुलाया और कहा,
तुम्हारे पास ताकत है, लेकिन तुम दूसरों के लिए मेहनत करते हो। अगर तुम अपनी मेहनत का सही उपयोग करोगे तो गरीब नहीं रहोगे। मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। पास के गांव में कुम्हार का काम करने वाले बूढ़े व्यक्ति को सहायता चाहिए। वहां जाओ और उसकी मदद करो। राजू अगले ही दिन कुम्हार के पास गया। कुम्हार ने उसे मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाया। शुरू में राजू को कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने सीख लिया। कुछ ही महीनों में वह खुद बर्तन बनाकर बाजार में बेचने लगा। राजू की मेहनत और आत्मनिर्भरता ने उसकी जिंदगी बदल दी। अब वह दूसरों के लिए मजदूरी करने की बजाय खुद का व्यवसाय कर रहा था। चौथा पाठ, धैर्य और योजना। अब बारी भीम की थी। साधु ने उससे कहा, तुम मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारी मेहनत सही दिशा में नहीं जाती। धैर्य और योजना बनाकर काम करना सीखो। साधु ने भीम को सलाह दी कि वह खेती के आधुनिक तरीके सीखे। साधु ने उसे पास के गांव भेजा, जहां किसानों को नई तकनीकों के बारे में सिखाया जाता था। भीम ने वहां जाकर खेती के नए तरीकों को सीखा। उसने सीखा कि कैसे अच्छी मिट्टी, पानी और बीज का सही उपयोग किया जाए। उसने अपनी जमीन पर मेहनत की और इस बार उसकी फसल दोगुनी हो गई। अब भीम ने अपने ज्ञान को गांव के अन्य किसानों के साथ साझा किया। पूरे गांव में खेती बेहतर हो गई और सभी खुशहाल हो गए। पांचवा पाठ, सेवा का महत्व। आखिर में साधु ने मोहन से कहा, तुम अमीरों के घरों में काम करते हो, लेकिन तुमने कभी सोचा कि अपनी सेवा से खुद का जीवन बदल सकते हो? साधु ने मोहन को बताया कि वह अपनी सेवा का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करे। मोहन ने गांव में एक छोटा भोजनालय शुरू किया, जहां वह गरीबों को मुफ्त में भोजन कराता और दूसरों को काम पर रखता। धीरे धीरे मोहन का भोजनालय इतना लोकप्रिय हो गया कि वह अपने काम से अच्छा पैसा कमाने लगा। अब वह न सिर्फ खुद खुश था, बल्कि कई और लोगों को रोजगार देकर उनकी मदद कर रहा था। साधु की शिक्षाओं को अपनाकर पांचों दोस्तों की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। रामू ने अपनी खेती वापस पाई और मेहनत से अपनी जमीन को उपजाऊ बना लिया। शामू अब गांव का शिक्षक बन गया और बच्चों को पढ़ाकर सम्मानित जीवन जी रहा था। राजू ने अपना बर्तन बनाने का व्यवसाय शुरू कर दिया और आत्मनिर्भर बन गया। भीम आधुनिक खेती के जरिए अपनी और गांव की हालत सुधार चुका था। मोहन ने अपने भोजनालय से लोगों को रोजगार दिया और सेवा के महत्व को समझा। पांचों दोस्त अब खुश और समृद्ध थे। पांचों दोस्तों ने साधु महाराज की शिक्षाओं को पूरे गांव में फैलाया। गांव के लोग मेहनती और ईमानदार बन गए। बच्चों ने शिक्षा का महत्व समझा और पढ़ाई शुरू की। किसानों ने आधुनिक तकनीक अपनाकर अपनी फसलें बढ़ाई। हर व्यक्ति ने आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की। सेवा के महत्व को समझकर लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव गरीबी से बाहर निकल आया। गांव की तरक्की देखकर आसपास के गांवों ने भी उनसे प्रेरणा ली। साधु महाराज ने देखा कि पांचों दोस्त और गांव के लोग बदल गए हैं, तो उन्होंने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। विदा लेते समय उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहा, याद रखो, जीवन में गरीबी दूर करना सिर्फ धन की बात नहीं है। अगर तुम मेहनत, शिक्षा, आत्मनिर्भरता, धैर्य और सेवा का महत्व समझ लोगे तो कभी गरीब नहीं रहोगे। पांचों दोस्तों ने साधु महाराज को प्रणाम किया और कहा, आपने हमें नई जिंदगी दी, हम आपके आभारी रहेंगे। साधु मुस्कुराए और वहां से आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपनी सोच और आदतों को बदलना होगा। सही दिशा में मेहनत, शिक्षा और सेवा से न केवल खुद का बल्कि पूरे समाज का भविष्य बदला जा सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।